होकर मायूस न यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको फिर से एक बार मीरा के पदों की व्याख्या लेकर आई हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको मीराबाई का जीवन परिचय बताया था और साथ ही ये भी बताया था कि यह एमए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। तो आज मैं फिर से मीरा के पद का जो है आपके सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है, उसका व्याख्या भाग लेकर आई हूँ। तो चलिए बताती हूँ आपको। मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कवल कोमल जगत ज्वाला हरण। मन थे परस हरि रे चरण। पहले आप ये ध्यान दीजिएगा कि मीराबाई यहाँ पर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रस्तुत करते हुए कहती हैं और साथ ही मन को, अपने ही मन को संबोधित करते हुए कह रही हैं कि हे मन, परस हरि रे चरण, तुम जो है कृष्ण के चरणों को स्पर्श करो। मन थे परस हरि रे चरण, हे मन तू श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करो। सुबह शीतल कवल कोमल जगत ज्वाला हरण। सुबह क्योंकि जो श्री कृष्ण के चरण हैं वो सुंदर है, शीतल है, कमल कोमल के समान है। सुबह शीतल कवल कोमल, जो श्री कृष्ण के कमल के समान कोमल, सुंदर और शीतल चरण है, वह तुम्हारे इस संसार के ज्वाला को हरण कर देंगे, समाप्त कर देंगे। अर्थात जो भी इस संसार में दैविक ताप हैं उसको वह नष्ट करने वाले हैं। जिर चढ़र प्रहलाद परस्या इंद्र पदवी धारण। आगे क्या कहती हैं मीराबाई कि इन चरणों के स्पर्श से, इन चरणों के यानी श्री कृष्ण के चरण के स्पर्श से भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ। प्रहलाद परस्या, भक्त प्रहलाद का उद्धार हुआ, साथ ही उन्होंने इंद्र की पदवी को धारण किया। जिर चरण ध्रुव अटल करस्या शरण असरर शरण। आगे वो क्या कहते हैं, वो एक कहती हैं कि इन चरणों के शरण में, किन चरणों के, श्री कृष्ण के शरण असरण शरण। ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण के शरण में आकर ध्रुव अटल करस्या, ध्रुव ने क्या किया, अटल की पदवी जो है करस्या प्राप्त की। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्या नख सिख सिरी धरण। आगे वो ये भी कहते हैं, सब उदाहरण देते हुए, कि इन्हीं चरणों ने, श्री कृष्ण के चरणों ने ब्रह्मांड को भी भेद दिया। ब्रह्मांड भेद्या, ब्रह्मांड को भी भेद दिया और वह जो है ब्रह्मांड उन्हीं के नख सिख के जो है सौंदर्य में निहित है। जिन चरण कलिया नाथ्या गोप लीला करण। और साथ ही श्री कृष्ण ने, जो श्री कृष्ण के चरण हैं, उन्होंने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए, आप सभी जानते हैं, नर्तन किया था। तो वही श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कालिया नाथ्या यानी कालिया का जो है वध किया और गोपियों के साथ भी लीला उन्होंने की। जिन चरण गोवर्धन धार्यो। आगे वो क्या कहते हैं कि जिन चरणों ने गोवर्धन धार्यो, श्री कृष्ण के चरणों ने क्या किया, गोवर्धन के पर्वत को धारण किया और मधवा हरण, मधवा इंद्र के गर्व का हरण किया, अर्थात उन्हें समाप्त किया। दासी मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरण। तो अंत में जो है मीराबाई क्या कहती हैं कि लाल गिरधर, श्री कृष्ण की जो है दासी हैं मीरा, और अगम तारण तरण, और वे प्रार्थना करती हैं कि वे अगम्य संसार से पार उतारे, इस संसार से उन्हें पार उतारे। अब अगला है आपका राग जो है कामोद। आली रे म्याढ़े नेड़ा बाढ़ पड़ी। ध्यान दीजिएगा, आली रे म्याढ़े नेढ़ा जो है बाढ़ पड़ी, चित्त चढ़ी म्यारे माधुरी मूरत हिवड़ा अड़ी गड़ी। ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित इनकी जो है वो भाषा है। तो इसमें जो है वो क्या कहती हैं कि आली रे म्याढ़े नेढ़ा बाढ़ पड़ी। श्री कृष्ण के जो मूरत है उन्होंने उसे अपने हृदय में बसा लिया। म्याढ़े नेढ़ा बाढ़ पड़ी, श्री कृष्ण के सुंदर मूर्ति को उन्होंने अपने जो है हृदय में बसाया है। नेड़ा बाढ़ पड़ी का भी ये भी मतलब लिख सकते हैं कि मेरे नेत्रों में श्री कृष्ण की ही झलक है।
हे सखी, मेरे नेत्रों में श्री कृष्ण की ही झलक है, चित्त चढ़ी म्यारे माधुरी मूरत। और उनकी जो माधुरी मूरत है, जो उनकी सूरत है, उसकी झलक की क्या हो गई है, ये बड़ा अड़ी गड़ी उन्हें जो है आदत पड़ चुकी है। ध्यान दीजिए, फिर से नहीं स्पष्ट हुआ है तो। हे सखी, वो कहती हैं कि श्री कृष्ण के हाली रे म्याढ़े नेढ़ा बाढ़ पड़ी, चित चढ़ी म्याढ़े माधुरी मूरत हिवड़ा अड़ी गड़ी। मीराबाई का क्या कहना है कि कृष्ण की जो मधुर मूरत को मैंने अपने आली में म्यारे हृदय में बसा लिया है, उनकी जो माधुरी मूरत है, सूरत है, वो मेरे मन पर जो है अड़ गई है, गड़ गई है। अर्थात आप कह सकते हैं हिवड़ा अड़ी गड़ी स्थापित हो चुकी है। श्री कृष्ण की जो सुंदर मूर्ति है उनके हृदय में स्थापित हो चुकी है। कबरी थाड़ी पंथ निहारो अपने भवन खड़ी। वो क्या करती हैं, अपने भवन में खड़ी होकर, जो भी उनका भवन है वहाँ पर खड़ी होकर श्री कृष्ण के रास्ते को निहारती रहती हैं, अर्थात श्री कृष्ण का इंतजार करती रहती हैं। अटक्या प्राण सावरो प्यारो जीवन मूर जड़ी। अटक्या प्राण सावरो, और वो कहती हैं मेरे प्राण सावरो श्री कृष्ण के प्रेम में अटके हुए हैं, वो मेरे लिए जो जीवन मूर जड़ी, जीवन की संजीवनी के समान है, क्योंकि मेरे प्राण उन्हीं के पास अटके हुए हैं, श्री कृष्ण के पास अटके हुए हैं। मीरा गिरधर हाथ बिगाड़ी लोग कहा बिगड़ी। वो अंत में क्या कहती हैं कि मीरा जो है वो श्री कृष्ण के हाथ में बिकी हुई है, अर्थात उनके प्रेम में रमी हुई है। अब लोग कहे वो बिगड़ी, लोग क्या कहते हैं इससे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि वो बिगड़ गई है या भटक गई है, तो इससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वह श्री कृष्ण को अपना जो है सर्वस्व अर्पित कर चुकी हैं। एक और है, म्याह गिरधर आज्ञा नाची रे, नाट नाच म्याह रसिक रिझावा प्रीति पुरातन जाच्या रे। आगे वो क्या कहती हैं, ये रागमाल कोश पर आधारित है। वो कहती हैं म्याह गिरधर, मैं अपने श्री कृष्ण के आगे नृत्य कर रही हूँ। मीरा कहती हैं कि म्याह गिरधर आज्ञा नाची रे, मैं अपने गिरधर गोपाल के आगे जो है नृत्य करती रहती हूँ, और नाच नाच म्याह रसिक रिझावा प्रीति पुरातन जाच्या रे। वो कहती हैं कि इस तरह से मैं नृत्य करके उनको जो है श्री कृष्ण को अपने प्रति रिझाती हूँ, और यह हमारी जो प्रीति है बहुत पुरानी है, अर्थात हमारा जो प्रेम है वह वर्षों पुराना है। श्याम प्रीत बाध घुघरिया मोहन म्यारो साचोरी। वो कहते हैं कि श्याम के प्रीत में पड़कर पैरों में घुंघरू बांध कर वो मोहन के सामने अपने नृत्य को जो है दर्शाती रहती हैं। लोक लाज कुलरी मर्यादा जगमा नेक न राख्योरी। आगे वो क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण से प्रेम में ऐसी बधी हुई हैं, वो मेरे सच्चे प्रियतम है कहती हैं। और वो कहती हैं कि लोक लाज, कुल की जो भी मर्यादा होती है, या जो जग मानेक, जो जग के लोग संसार के लोग समझते हैं, उनकी मैं परवाह नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं इन सब की मर्यादा को भूल चुकी हूँ। अनंत पल छन्ना बिसरावा मीरा हरि रंग राच्यारी। वो कहती हैं कि अनंत, जिसका कोई अंत ही न हो, ऐसे श्री कृष्ण को मैं एक पल के लिए भूल नहीं पाती हूँ। मीरा हरि रंग राच्यारी, और मैं हरि के रंग में रच चुकी हूँ, बस चुकी हूँ, इसीलिए मैं अपना सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित कर चुकी हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। लेकिन मैं आगे आने वाले वीडियो में जो भी आपके जो कवि हैं, मीरा, सूर, तुलसी, कबीर जैसी, उनके कुछ अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आऊँगी। धन्यवाद।